जितने भी डायनासोर डॉक्यूमेंट्रीज में देखे हैं तुमने देखा होगा कि सब में एक ही स्क्रिप्ट होती है, तेज धूप है, खुली जमीन है, टीरेक्स दिन में राज करता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन डायनासोर्स रात को करते क्या है? ये पूरी पिक्चर ना ऐसे अजम्पशन पे बनी थी जिसे किसी ने कभी टेस्ट ही नहीं किया। 2011 में एक स्टडी आई, 33 डायनासोर स्पेसीज का नस्कर को एनालाइज किया गया और जो उससे पता चला कि एक्चुअल्स में जो डायनासोर थे ना, जो रात के डायनासोर थे ना, वो टीरेक्स से भी ज्यादा खतरनाक थे। जैसे कि वेलोसिरैप्टर ना नाइट टाइम में हंट करता था और एक चिकन के साइज का डायनासोर था जिसके पास ना आउल से भी ज्यादा बेटर नाइट विजन था। मैं जानता हूँ कि तुम सोच ही रहे होगे कि ये जानवर तो 66 मिलियन साल पहले थे, तो इनको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये सुबह में एक्टिव थे कि रात? इसका आंसर छुपा है उनके स्कल के अंदर। मैंने एक्चुअल में 2011 साइंस जर्नल स्टडी और 2021 मंगोलिया फॉसिल डाटा का एनालाइज किया है, तब मुझे पता चला है ये डायनासोर रात को एक्चुअल में करते क्या थे। हम सब लोग मानते हैं कि ये डायनासोर ना दिन भर पूरा काम करते हैं, हंटिंग करते हैं और रात को सो जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने जो स्टडी की है ना, वो एकदम फैसिनेटिंग है। हर डायनासोर के आंखों के अंदर ना एक रिंग होती है, छोटी छोटी बोन से बनी हुई। इसका नाम ना स्केरर रिंग होता है। 2011 में ना यूसी डेविस के रिसर्चर ने ना एक बात नोटिस की, ये रिंग में ना एक सीक्रेट छुपा हुआ है। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, आज के एनिमल्स में भी ना ये रिंग होती है। जो रात को ज्यादा एक्टिव एनिमल होते हैं ना, उनका रिंग का ओपनिंग ना यूजुअली बड़ा होता है, बट जो डे टाइम में काम करते हैं ना, उनका रिंग का ओपनिंग थोड़ा सा छोटा होता है। ये बोन का स्ट्रक्चर देख के ना वो बता सकते थे कि कौन सा डायनासोर रात में ज्यादा एक्टिव होता था और कौन सा डायनासोर सुबह ज्यादा एक्टिव होता था। पहला है वेलोसिरैप्टर, ये एक्चुअल में ना नाइट को निकलता था और ये लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। इसका साइज ना एक टुर्की जितना होता है और ये ग्रुप्स में रहते हैं। अगर ये अकेले चले जाए ना तो 90% चांस है कि ये मर जाएंगे। अगर वो दिन में हंटिंग के लिए निकलते ना तो बड़े डायनासोर था ना उनको इजीली टारगेट बना सकते थे, इसके लिए ना वो रात को निकलते हैं। बाकी डायनासोर्स को ना जब रात को दिखता नहीं था ना, इनकी आंखें वहां पे काम आती थी। ये स्पेशली ना लो लाइट के लिए बना हुआ था, मतलब थोड़ा नाइट विजन जैसा समझ लो। लेकिन दोस्तों वेलोसिरैप्टर ना तो ऐसे ही फेमस है, असलियत में ना एक चिकन जितना डायनासोर है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम ना किसने सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना था। शूविया डेजर्टी ऐसा कुछ तो नाम है। मंगोलिया का ना एक छोटा सा डायनासोर, चिकन जितना साइज था, एक लंबी पतली चोंच और उसके पंख थे। देखने में ना थोड़ा सा फनी लगता है। 2021 में एक स्टडी है, उन्होंने ना इसका हियरिंग कैनल और आइस पे इन्होंने स्टडी की थी। इसका ईयर कैनल आउल से भी बड़ा था, मतलब ये एकदम सटीक आवाज सुन सकता था। बर्जन आउल एक ऐसा पक्षी है ना, जीरो लाइट में वो बस आवाज के सहारे स्नो के नीचे कोई छोटा सा इंसेक्ट है मूव कर रहा है कि नहीं ये पता लगा सकता था। तो सोचिए ये डायनासोर जो चिकन जितना है उसका आवाज सुनने की शक्ति कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। शूविया का मतलब है कि एक छोटा सा फनी दिखने वाला डायनासोर। मंगोलिया के ना रेगिस्तान में चलता था, एकदम पिच डार्क में। रात में ना उसे आंखों की जरूरत नहीं थी, बस सुनना ही काफी था उसके लिए। ये चिकन के साइज का डायनासोर ना पानी पीने के लिए एक लेक के पास जाता है, बट वहाँ पे ना एक बड़ा डायनो ना लेक के पास घात लगाए बैठा है और जैसे ही ये पानी पीने के लिए नीचे झुकता है ना, वैसे ही ये ऑफिशियली कुक हो गया है, क्योंकि अब बड़ा डायनो उसको मारने वाला है और इसके बचने के चांसेस ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इस चिकन जितने डायनासोर को थोड़ा भी भनक लगता है ना कि वहाँ पे कोई घात लगाए बैठा है तो ये भाग जाएगा और बड़े डायनो को ना इम्पॉसिबल होता है, मतलब एकदम टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है? ये बहुत अच्छा सुन सकता है, ये इसका एडवांटेज है, लेकिन इसका जो स्कल के बोन्स होते हैं ना वो एकदम पेपर थिन होते हैं, मतलब एक हमला भी करो ना तो सीधा उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वेलोसिरैप्टर के क्लॉ जो होती है ना वो बस स्पिन करने के लिए या ग्रैब करने के लिए होती है, इसके लिए ना वो किलिंग वेपन जैसा काम नहीं कर सकता। अगर बड़ा डायनो आ जाए ना तो उसको होप छोड़नी पड़ती है अगर भागने के लिए रास्ता ना हो तो। बट वेलोसिरैप्टर समहाउ टेराबोसॉरस के एरिया में घुस जाता है ना, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो एरिया किस डायनो का है, इसलिए ना वो वहाँ पे हंट करने की शुरू करता है। तभी उसे दिखता है टेराबोसॉरस। अब वेलोसिरैप्टर को पता चल गया है कि उसकी मौत आ गई है, क्योंकि मैं बता दूं इसके साइज और वेट का कंपैरिजन, वेलोसिरैप्टर रफली ना 15 केजी का होता है, लेकिन टेराबोसॉरस 5000 केजी का होता है। इसलिए ना वेलोसिरैप्टर को जल्दी से जल्दी एरिया छोड़ना पड़ता है, लेकिन टेराबोसॉरस को पसंद नहीं है कोई उसके एरिया में आए, और अगर टेराबोसॉरस ने पकड़ लिया तो मौत कंफर्म है। बट ये सबसे अलग ओविरैप्टर एक अलग डायनो स्पीसीज है, ये मीडियम साइज का होता है और इसका नाम का मतलब है एक चुराना। बट बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि एक्चुअल में ना एक नहीं चुरा रहा था, वो एक को प्रोटेक्ट कर रहा था। ओविरैप्टर एंड वेलोसिरैप्टर एक ही टाइम पे थे, एक ही एरिया में थे मंगोलिया में, और ओविरैप्टर ना फ्रीली वेलोसिरैप्टर के बेस के आसपास घूम सकता था। बट यहाँ पे एक दिक्कत थी, जैसे वेलोसिरैप्टर दूर जाता ना अपने बेस से तो ओविरैप्टर ना उसके एग्स और न्यूबॉर्न बेबीज को खा लेता था। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि डायनासोर रात को करते क्या है। जो नाइट में वो डायनासोर जगते हैं ना, उनकी वजह से बाकी डायनो को भी मुश्किल होती है रात में अच्छे से सोने के लिए, क्योंकि खतरा चारों तरफ है, चारों समय है। अगर टीरेक्स पूरे दिन भर राज कर सकता है ना, तो ये स्मॉल डायनासोर असली किंग है रात के, क्योंकि नेचर ने ना उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी है। यहाँ पे तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वेलोसिरैप्टर और टीरेक्स दोनों डिफरेंट कॉन्टिनेंट में रहते थे, वो एक्चुअल में कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। तो बस आज के लिए। और अगर तुम्हें जानना है ना, 2400 साल पहले ना डायोजीनियस ने एक वार्निंग दी थी, जो वार्निंग एग्जैक्टली आइसोस्फीयर के बारे में थी, तो इस वीडियो पे दबाओ।